चलिए मेरे प्यारे छात्र, आज का इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में बात करने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 का वंशागति तथा आवरणिक आधार। क्या करेगा? वंशागति तथा आवरणिक आधार, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 का। तो देखिए मेरे प्यारे छात्र, सुबह तो आप सभी छात्रों को पता होगा कि 26 जनवरी था, गणतंत्र दिवस। तो आप सभी छात्र तो पढ़े नहीं होंगे, हमें पता है, तो इसलिए हम सुबह वीडियो नहीं डाले हैं, तो हम शाम में वीडियो डालेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि नई नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो देखिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे प्रश्न का, वो प्रश्न आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास प्रश्न होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र, आप लोग जो भी नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी आकर के जुड़ जाइए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 1 में? रेप्टिलिकेशन इनमें से किससे संबंधित है? रेप्टिलिकेशन इनमें से किससे संबंधित? सभी छात्र देख लीजिएगा एक बार, और कमेंट में जय माता सरस्वती जरूर लिखिएगा कि रेप्टिलिकेशन इनमें से किससे संबंधित है। एक का सभी छात्र देखिएगा और एक का आंसर लगाइएगा डीएनए। क्या होगा? डीएनए। प्रश्न क्या कर रहा है कि रेप्टिलिकेशन इनमें से किससे संबंधित है? तो डीएनए से। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, डीएनए। चलिए अगला का बात करेंगे हम दो में क्या कह रहा है? एडिनिन। क्या कह रहा है कि एडिनिन की जगह पर साइटोसिन के आने को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है कि एडिनिन की जगह पर साइटोसिन के आने को क्या कहते हैं? सभी में पहचान देखिएगा, और दो का तो फटाफट से टिक लगाना है। क्या कह रहा है कि एडिनिन की जगह पर साइटोसिन के आने को क्या कहते हैं? दो का आंसर लगाइएगा ट्रांसफर्सन। क्या होगा? ट्रांसफर्मसन। ऑप्शन नंबर बी में। क्या कह रहा है कि सी में एडेनिन की जगह पर साइटोसिन के आने को क्या कहते हैं? कि ट्रांसफर्जन। क्या होगा? ट्रांसवर्सन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ट्रांसवर्सन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 3 नंबर में। 3 में क्या कह रहा है? ओकाजाकी। क्या कह रहा है कि ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित है, कि ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित है। सभी छात्र देखिएगा, ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित है। 3 का सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा और 3 का आंसर लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी में। क्या कह रहा है कि ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित है? क्या कह रहा है कि ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित है? 3 का सभी छात्र देखिएगा और 3 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, रेप्लिकेशन। क्या कह रहा है कि रेप्लिकेशन। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, रेप्लिकेशन। 3 का ऑप्शन नंबर डी, रेप्लिकेशन। चलिए अगला का बात करेंगे हम 4 का, फ्यूरिन। क्या कह रहा है कि फ्यूरिन की जगह पेरिमिडिन अथवा पेरिमिडिन की जगह प्यूरिन के प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है कि फ्यूरिन की जगह पेरिमिडिन अथवा पेरिमिडिन की जगह फ्यूरिन के प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? सभी मेरे पैसा देखिएगा और 4 का फटाफट से टिक लगाना है कि ट्रांसवर्सन। क्या कह रहा है कि ट्रांसवर्सन। प्रश्न क्या कर रहा है एक बार समझ लेते हैं कि फ्यूरिन की जगह पेरिमिडिन अथवा पेरिमिडिन की जगह फ्यूरिन के प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? तो 4 का सभी मेरे पैसा देखिएगा, ट्रांसवर्सन। क्या होगा? ट्रांसवर्सन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ट्रांसवर्सन। चलिए अगला का बात करेंगे हम 5 नंबर में। इनमें से कौन समापन कूटक टर्मिनेटिंग कोडोन है? क्या करें कि इनमें से कौन समापन कूटक टर्मिनेटिंग कोडोन है? सभी छात्र देखिएगा और प्रश्न को समझ लीजिएगा कि इनमें से कौन समापन कूटक टर्मिनेटिंग कोडोन है। 5 का सभी छात्र देखिएगा, क्या होगा? UAA। क्या होगा? UAA। प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से कौन समापन कूटक टर्मिनेटिंग कोडोन है? तो UAA। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 6 में कि डीएनए के वे भाग जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोडिंग में भाग नहीं लेते उन्हें क्या कहते हैं? क्या कह रहा है कि डीएनए के वे भाग जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोडिंग में भाग नहीं लेते उन्हें क्या कहते हैं? सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा और कमेंट में जय माता सरस्वती का टिक जरूर लगाइएगा। क्या कह रहा है कि डीएनए के वे भाग जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोडिंग में भाग नहीं लेते उन्हें क्या कहते हैं? 6 का सभी छात्र देखिएगा, इंट्रानस। क्या होगा? इंट्रानस। ऑप्शन नंबर ए लगाना है। प्रश्न क्या कर रहा है एक बार देखते हैं कि डीएनए के वे भाग जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोडिंग में भाग नहीं लेते उन्हें क्या कहते हैं? इंट्रासन। क्या होगा? इंट्रासन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, इंट्रासन। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 7 नंबर में। 7 में क्या कह रहा है? लेक ऑपरॉन एवं ट्रोफिक। क्या कह रहा है कि लेक ऑपरॉन एवं ट्रोपोक्टोफान ऑपरॉन सही ढंग से जीन की क्रियाविधि दर्शाते हैं। क्या कह रहा है कि लेक ऑपरॉन एवं
ट्रिप्टोफान ऑपरोन सही ढंग से जीन की क्रियाविधि दर्शाते हैं। सभी छात्र देख लीजिएगा और प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और साथ का फटाफट से टिक लगा देना है। बैक्टीरिया में क्या होगा, बैक्टीरिया में प्रश्न क्या कह रहा है कि लेक ऑपरेन एवं ट्रिप्टोफान ऑपरोन सही ढंग से जीन की क्रियाविधि दर्शाते हैं बैक्टीरिया में। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे बैक्टीरिया में। चलिए अगला देख लेंगे हम 8 में क्या कह रहा है, डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है, डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं। सभी मेरे पे अच्छा देखिएगा, डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं। 8 का सभी मेरे पे अच्छा लगाइएगा, विखंडित जीन। क्या होगा, विखंडित जीन। प्रश्न क्या कह रहा है, सभी छात्र देख लेते हैं एक बार कि डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं, विखंडित जीन। क्या होगा, विखंडित जीन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, विखंडित जीन। चलिए अगला देख लेंगे हम 9 नंबर में। 9 में क्या कह रहा है, प्रतिलेखक क्या है। प्रतिलेखन क्या है, सभी छात्र देखिएगा प्रतिलेखन क्या है। तो प्रतिलेखन का आंसर लगाना है संदेश वाहक आरएनए का बनाना। क्या होगा, संदेश वाहक आरएनए का बनाना। प्रतिलेखन क्या है, संदेश वाहक आरएनए को बनाना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 नंबर के। रोधकूट की संख्या कितनी होती है, कि रोधकूट की संख्या कितनी होती है। सभी छात्र देखिएगा 10 का, रोधकूट की संख्या कितनी होती है। तो रोधकूट की संख्या होती है 3। क्या होगा, 3। प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। रोधकूट की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। क्या होगा, 3। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, 3। क्या कह रहा है कि रोधकूट की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 में। 11 में क्या कह रहा है, उत्परावर्तन सामान्यतः कराया जाता है। उत्परावर्तन सामान्यतः कराया जाता है। 11 का सभी मेरे पे अच्छा देखिएगा कि उत्परावर्तन सामान्यतः कराया जाता है। 11 का आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी में, गामा किरण। क्या होगा, गामा किरण। प्रश्न एक बार देख लेंगे क्या कहता है कि उत्परावर्तन सामान्यतः कराया जाता है गामा किरण। क्या होगा, गामा किरण। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, गामा किरण। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 12 नंबर में कि डीएनए से संदेश वाहक आरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। कि डीएनए से संदेश वाहक आरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। 12 का सभी मेरे पे अच्छा देख लीजिएगा और 12 का फटाफट से टिक लगाना है। क्या करना है कि डीएनए से संदेश वाहक आरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। 12 का फटाफट से लगाना है और 12 का आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन। प्रश्न क्या कह रहा है कि डीएनए से संदेश वाहक आरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, वाष्पोत्सर्जन। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 13 में। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। सभी छात्र देखिएगा अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। 13 का फटाफट से लगाना है कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो 64 होते हैं। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा प्रश्न कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, 64। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे और ऑप्शन नंबर डी 64। चलिए 14 नंबर में ऑपरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया। ऑपरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया। सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा 14 का कि ऑपरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया। 14 का सभी छात्र देखिएगा और 14 का आंसर हो जाएगा जेकब तथा मोडोन। क्या होगा, जेकब तथा मोनोड ने। ऑप्शन नंबर बी लगाना है। प्रश्न क्या कहता है, चलिए समझते हैं। ऑपरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया, जेकब तथा मोनोड ने। जेकब तथा मोनोड ने। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 15 में कि मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति उदाहरण दीजिए। कि मानव में त्वचा के रंगों में वंशागति में उदाहरण दीजिए। सभी छात्र एक बार कमेंट में जय माता सरस्वती लिखिएगा कि मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति का उदाहरण अधिक जीन की वंशागति। क्या कर रहा है कि मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति उदाहरण होती है अधिक जीन की वंशागति। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, अधिक जीन की वंशागति। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 16 में। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। सभी छात्र देखिएगा कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। 16 का आंसर हो जाएगा राइबोसोम। क्या होगा, राइबोसोम। प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है राइबोसोम। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, राइबोसोम। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 17 नंबर में कि डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग। क्या कह रहा है कि डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग को किसने विकसित किया। क्या कह रहा है कि डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग को किसने विकसित किया। 17 का सभी मेरे पे अच्छा देखिएगा और 17 का आंसर लगाइएगा एलेक जाफरी। क्या होगा, एलेक जाफरी। प्रश्न क्या कर रहा है एक बार समझ लीजिए कि डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग को किसने विकसित किया, एलेक जाफरी। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, एलेक जाफरी।
चलिए अगला देख लेंगे हम 18 में। 18 में क्या कह रहा है, जिनपिंग। जिनपिंग जीन क्या कहलाता है, कि जिनपिंग जीन क्या कहलाता है। 18 का सभी छात्र देखिए कि जिनपिंग जीन क्या कहलाता है। जिनपिंग जीन ट्रांसपोसोन क्या होगा, जिनपिंग जीन क्या कहलाता है, ट्रांसपोसोन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ट्रांसपोसोन। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है प्रश्न एक बार समझ लीजिए कि जिनपिंग जंपिंग जीन क्या कहलाता है, ट्रांसपोसोन। क्या होगा, ट्रांसपोसोन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ट्रांसपोसोन। चलिए अगला देख लेंगे हम 19 नंबर में। 19 में क्या कहता है, इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभानक कोड है। क्या होगा कि इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभानक कोडोन है। 19 का सभी मेरे प्यार छात्र देखिएगा और प्रश्न को भी समझ लीजिएगा। इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभन कोडोन है। 19 का सभी छात्र देखिएगा और 19 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए में, AUG। क्या होगा, AUG। प्रश्न क्या कर रहा है एक बार समझ लीजिए कि इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभन कोडोन है, AUG। क्या होगा, AUG। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, AUG। चलिए अगला देख लेंगे हम 20 में। 20 में क्या कह रहा है कि जब किसी उत्परावर्तन में फ्यूरिन की स्थान पर पिरामिडिन प्रतिस्थापित हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि जब किसी उत्परावर्तन में फ्यूरिन के साथ स्थान पर पिरामिडिन प्रतिस्थापित हो जाते इसे क्या कहते हैं। देखिए मेरे पास तो प्रश्न काफी कठिन कह रहा है कि जब किसी उत्परावर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पिरामिडिन प्रतिस्थापित हो जाते इसे क्या कहते हैं। 20 का सभी मेरे प्यार छात्र देखिएगा और 20 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसवर्सन। ट्रांसवर्सन क्या कर रहा है कि जब किसी उत्परावर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पिरामिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ट्रांसवर्सन। चलिए 21 में जंक क्या कह रहा है कि जंक DNA किसको कहा जाता है, कि जंक DNA किसको कहा जाता है। सभी छात्र देखिएगा कि DNA किसको कहा जाता है। 21 का आंसर लगाना है। 21 का आंसर हो जाएगा नॉन कोडिंग क्रम। नॉन कोडिंग क्रम प्रश्न क्या कहता है एक बार समझ लीजिए कि जंक DNA किसको कहा जाता है, तो नॉन कोडिंग क्रम। नॉन कोडिंग क्रम। ऑप्शन नंबर बी, नॉन कोडिंग क्रम। चलिए अगला देख लेंगे हम 22 में। 22 में क्या कह रहा है, ओकाजाकी फ्रेगमेंटस कब बनाता है। क्या कह रहा है, ओकाजाकी फ्रेगमेंटस कब बनाता है। सभी छात्र देखिएगा कि ओकाजाकी फ्रेगमेंटस कब बनाता है। 22 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 22 का आंसर लगाइएगा दुगुन। क्या होगा, दुगुनन। दुगुनन। प्रश्न क्या कर रहा है एक बार समझिए कि ओकाजाकी फ्रेगमेंटस कब बनता है, तो दुगुनन। क्या होगा, दुगुनन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, दुगुनन। चलिए अगला देख लीजिए 23 में क्या कहता है, प्रोटीन संश्लेषण की अमीनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होगी। क्या करा कि प्रोटीन संश्लेषण के अमीनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होगी। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा और प्रश्न को भी समझ लीजिएगा कि प्रोटीन संश्लेषण के अमीनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका सभी छात्र देखिएगा और प्रश्न को भी समझ लीजिए कि प्रोटीन संश्लेषण के अमीनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है, ATP। प्रश्न क्या कहता है समझ लीजिए कि प्रोटीन संश्लेषण के अमीनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होगी, तो ATP। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ATP। चलिए अगला देख लेंगे हम 24 में, स्थानांतरण की प्रक्रिया संबंधित कीजिए। स्थानांतरण की प्रक्रिया संबंधित कीजिए। सभी छात्र देखिएगा स्थानांतरण की प्रक्रिया संबंधित कीजिए। 24 का क्या कह रहा है प्रश्न कि स्थानांतरण की प्रक्रिया संबंधित कीजिए। 24 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन संश्लेषण। क्या कह रहा है प्रश्न कि स्थानांतरण की प्रक्रिया संबंधित कीजिए प्रोटीन संश्लेषण से। प्रोटीन संश्लेषण से। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। अगला का बात कर लेंगे हम 25 में क्या कह रहा है प्रश्न कि किसी स्थिति में F2PD में समलक्षणी और समजीनी अनुपात समान होता है, कि किसी स्थिति में F2PD में समलक्षणी और समजीनी अनुपात समान होता है। 25 का सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा और 25 का आंसर लगाइएगा अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता। क्या कह रहा है प्रश्न कि किस स्थिति में F2PD में समलक्षणी और समजीनी अनुपात समान होता है, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26 में क्या कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है, कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है। सभी मेरे पास आप देख लीजिएगा कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है। 26 का आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी में, RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज। प्रश्न क्या कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है, तो RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला का लगाएंगे मेरे प्यार छात्र 27 में। विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? सभी छात्र कमेंट बॉक्स में लगाइए इसका आंसर। क्या कह रहा है? विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है प्रश्न? सभी मेरे प्यार छात्र देखिएगा और इसका आंसर फटाफट से लगा देना है। क्या कह रहा है कि विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? एक्सोन। इक्सोन ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, इक्सोन। चलिए 28 में कि बी माइनस डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं? कि बी माइनस डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 28 का सभी मेरे प्यारे छात्र कमेंट बॉक्स में जय माता सरस्वती से छाप दीजिए। क्या कर रहा है कि बी माइनस डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। क्या होगा? 10। प्रश्न क्या कहता है कि बी माइनस डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं? तो 10। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, 10। चलिए 29 में राइबोसोम। क्या कह रहा है कि राइबोसोम का वृहत समूह क्या कहलाता है? कि राइबोसोम का वृहत समूह क्या कहलाता है? 29 का सभी मेरे परीक्षा देखिएगा कि राइबोसोम का वृहत समूह क्या कहलाता है? पोली राइबोसोम। पोली राइबोसोम। प्रश्न क्या कह रहा है एक बार समझ लीजिए कि राइबोसोम का वृहत समूह क्या कहलाता है? पोली राइबोसोम। क्या होगा? पोली राइबोसोम। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, पोली राइबोसोम। प्रश्न क्या कहता है कि राइबोसोम का वृहत समूह क्या कहलाता है? पोली राइबोसोम। याद रखें इस प्रश्न को। चलिए 30 में कि निम्नलिखित में कौन आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है? कि निम्नलिखित में कौन आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है? सभी छात्र देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। 30 का फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप लीजिएगा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है? डीएनए। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, डीएनए। चलिए अगला देखेंगे 31 में लेख प्राचालिक। क्या होगा? लेख प्राचालिक नियमन दिया। क्या कर रहा है कि लेख प्राचालिक नियमन दिया गया। सभी छात्र देखिएगा और कमेंट में जय माता सरस्वती का टिक लगाना है। क्या कर रहा है कि लेख प्राचालिक नियमन दिया है। 31 का सभी छात्र देखिएगा जेकब एवं मोनाड। क्या कर रहा है? जेकब एवं मोनाड। प्रश्न क्या कर रहा है कि लेख प्राचालिक नियमन दिया है कि जेकब एवं मोनाड। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, जेकब एवं मोनाड। चलिए अगला देख लेंगे हम 32 में फास्फोरस। फास्फोरस निम्नलिखित में किसका घटक है? फास्फोरस निम्नलिखित में किसका घटक? 32 का सभी छात्र देखिएगा कि फास्फोरस निम्नलिखित में किसका घटक है? इनमें से सभी न्यूक्लिक अम्ल, जैविक झिल्लियां, कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली। तो इसे नहीं लगाना है। प्रश्न क्या कर रहा है समझ लीजिए। फास्फोरस निम्नलिखित में किसका घटक है? तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, इनमें से सभी। चलिए अगला देखेंगे हम 33 में। 33 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? क्या कर निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? 33 का सभी छात्र देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। प्रश्न एक बार समझ लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरिडिलिक अम्ल। क्या होगा? यूरिडिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, यूरिडिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 34 में के डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है? डीएनए में कौन सा क्षार अनुपस्थित होता है? सभी छात्र देखिएगा कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है। प्रश्न को एक बार समझ लेते हैं कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है। 34 का सभी छात्र लगाइएगा और फटाफट से लगाना है। क्या कह रहा है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है? तो यू। ऑप्शन नंबर डी लगाना है, यू। लास्ट देख लेंगे हम 35 का कि किसी क्या कह रहा है कि किसी प्रोकैरियोट्स में डीएनए एवं आरएनए का अनुपात 1:2 है। यूकैरियोट्स में यह अनुपात क्या होता है? क्या कह रहा है किसी प्रोकैरियोट्स में डीएनए एवं आरएनए का अनुपात 1:2 है। यूकैरियोट्स में यह अनुपात क्या होता है? 35 का सभी मेरे पे अच्छा देखिएगा और 35 का तो आंसर बनाना चलता है। क्या कह रहा है कि किसी प्रोकैरियोट्स में डीएनए एवं आरएनए का अनुपात 1:2 है। यूकैरियोट्स में यह अनुपात होता है। 35 का आंसर लगाइएगा 1:1। 1:1 ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे प्यारे छात्र मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नई नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।